श्री गणेशाय नमः। कुंडली मिलान के छठे वीडियो एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली मिलान के 5वें वीडियो में हमने कुंडली मिलान में यूनिकुट के बारे में सामान्य बाबतें देखी और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, वह भी हमने देखा। आज हम इस वीडियो में इन योनियों के भिन्न भिन्न संबंधों के ऊपर पति पत्नी के बीच में व्यवहार में क्या फर्क होता है वह डिटेल में देखेंगे। उसमें कैसे ध्यान रखना जैसा होता है, क्या महत्व है, और देखने और समझने की कोशिश करेंगे। विवाह और योनि भेद। ज्योतिष से जन्म के बाद स्त्री और पुरुष के प्रति योनि का आकलन किया जाता है। योनि का मतलब होता है कि जन्म लेने के बाद स्त्री या पुरुष किस योनि का व्यवहार आपसी संबंधों को निभाने के प्रति करेंगे। शादी विवाह के समय पर योनि का भेद भी ध्यान में रखना जरूरी होता है। योनि भेद को समझने के बाद अगर विवाह का रूप प्रदान किया जाता है तो विवाह का चलना आजीवन संभव हो सकता है। और योनि का समीकरण अगर जातक के साथ विवाह में नहीं बैठ पाता है तो विवाह एक प्रकार से सामाजिक पवित्र बंधन से दूर हो जाता है और कई प्रकार के कारण पैदा होने के बाद या तो विवाह टूट जाता है या विवाह को आजीवन ढोया जाता है। समान योनि से विवाह करना एक प्रकार से बुद्धिमानी का काम होता है और वैवाहिक जीवन आजीवन चलता रहता है। विपरीत योनि से विवाह करने का मतलब होता है शादी के पहले ही दिन से गृहस्थ जीवन में तकरार शुरू हो जाना और आजीवन विवाह को या तो ढोया जाता है या तो टूट भी सकता है। चंद्रमा की राशि और नक्षत्र के पाए से योनि भेद देखा जाता है। योनि भेद का कारण मुख्य रूप से स्त्री पुरुष के आपसी रति संबंधों के प्रति बहुत जरूरी है। रति क्रिया और रति क्रिया के बाद की संतुष्टि ही स्त्री पुरुष के संबंधों को कालांतर तक चलाने के लिए आवश्यक पहलू है। रति संबंधों में अगर किसी प्रकार की विविधता मिलती है या तो स्त्री पुरुष से संतुष्ट नहीं हो पाती है या पुरुष स्त्री से संतुष्ट नहीं हो पाता है और परिणाम में या तो स्त्री का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है या पुरुष को धुतकारने का कारण शुरू कर देती है या अपने संबंधों को रति क्रिया की संतुष्टि के लिए अन्य पुरुषों की तरफ आकर्षित होने लगती है। यही कारण पुरुष के साथ भी बनता है और वह अपने रति क्रिया की संतुष्टि के लिए अन्यत्र अपनी खोज चालू कर देता है और संबंधों में दरार आने लगती है। कुछ समय तो सामाजिकता को निभाने के लिए जीवन चलाया जाता है, बाद में वह संबंध या तो धर्म, समाज और नैतिकता से धोया जाता है और जीवन भर एक ही दृष्टि से है रूप से देखा जाता है। अश्व योनि के जातक अश्व योनि के अनुरूप प्रतिक्रिया चाहते हैं। स्त्री अधिक गहरी भावना को चाहती है और पुरुष अधिक गहराई तक जाने की भावना को चाहता है। विपरीत अवस्था में या तो पुरुष स्त्री के लिए संपूर्ण नहीं हो पाता है या स्त्री पुरुष को झेल नहीं पाती है। दूसरा, गज योनि से जुड़े जातक मोटापे और रतिक्रिया के लिए मद से पूर्ण हो जाते हैं और आक्रामक भी होते हैं। विपरीत अवस्था में अधिक कामुकता भी पैदा हो ना जाना और अनैतिक रति संबंधों की तरफ जाना वैसी बाबतें भी मानी जाती हैं। मेष योनि यानी कि छाग योनि, बकरी की योनि के जातक से
अधिक और नएपन की कल्पना में रहते हैं। कामुकता का अधिक होना तथा बार बार संबंधों को बदलकर अपनी रतिक्रिया को पूर्ण करना और जीवन के कच्चेपन से ही यौन संबंधों की तरफ झुकाव हो जाना आदि बाबतें मानी जाती हैं। सर्प योनि से जुड़े जातक एक ही जीवन साथी से जुड़कर रहना चाहते हैं और गुप्त रूप से अपने यौन संबंधों को स्थापित करते हैं। जो भी इनके रति संबंधों में बाधक बनता है, वह चाहे इनके लिए खास ही क्यों न हो, इस योनि के लोग आक्रामक हो जाते हैं और अपने चाहे गए संबंधों को प्राप्त करने के लिए अपने ही घर में आग लगा सकते हैं। इस योनि के जातक अपने जीवन साथी के लिए अपनी आहुति दे सकते हैं तथा अपने जीवन साथी के जीवन पर कष्ट नहीं आने देते हैं। अगर इनके साथ बलात् रति संबंधों के मामले में कोई कारण पैदा किया जाए तो यह अपनी जान भी दे सकते हैं या जान ले भी सकते हैं। लंबे वैवाहिक जीवन के लिए इस योनि के जातक अपनी मर्यादा को पूरी तरह से निभाते हैं। श्वान योनि यानी कि कुत्ते की योनि के जातक एक क्षेत्र विशेष से बंधे होते हैं तथा अपनी ही श्रेणी के प्रति आकर्षित भी होते हैं। किसी भी बाबत को जाने बिना उससे उलझने की कोशिश करते हैं। साथ ही अपने ही क्षेत्र के लोगों के बारे में जानने की उत्सुकता और उम्र आदि का कोई लिहाज नहीं रखकर अपनी कामुकता की शांति के लिए गुप्त प्रयास देखे जाते हैं। इनका स्वभाव केवल अपनी काम शांति तक ही सीमित होता है। उसके बाद अपने परिवार की जिम्मेदारी से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है। स्त्रियां भी अपने बच्चों के प्रति उतनी ही जवाबदार होती है जब तक कि वे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते हैं। समय विशेष में इस योनि में पैदा होने वाले जातकों की कामुकता अधिक बढ़ती है। पारिवारिक जीवन केवल आदेश से चलता है और कोई बलवान आदेश देने वाला है और समझकर घर को चलाने वाला है तो इस योनि के जातक अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं, नहीं तो भगवान भरोसे पारिवारिक जीवन चलता रहता है। मार्जर योनि बिल्ली की योनि से अपने जीवन को लेकर चलने वाले होते हैं। बच्चे पैदा होने तक इस योनि के जातक एक ही स्थान पर टिक कर रहते हैं। जैसे ही बच्चे पैदा हुए और इस योनि वाले जातक का स्थान बदलने का कारण शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से मूषक, चूहा, गौ, गाय, महिष मतलब भैंस, व्याघ्र मतलब चीता, मृग यानी हिरण, वानर मतलब बंदर, नकुल मतलब नेवला, सिंह आदि योनि का भेद समझा जा सकता है। आज के जमाने में लड़कियां अच्छी पढ़ी लिखी होती है, अच्छा कमाती है और अपने पैरों पर खड़ी होती है और कैरियर ओरिएंटेड भी होती है। इसलिए ज्यादातर वह लोग पुरुष को सरेंडर नहीं करते हैं। हर बात में दोनों पार्टनर एक दूसरे को अपनी बात पर सहमत करने के लिए फोर्स करते हैं तो दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वह है गुस्सा, जिद्दी स्वभाव या ईगो का टकराव। ऐसी बाबतें बहुत नॉर्मल हो गया है और इसी बाबत पर बात डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। इसीलिए यह सब कुछ देखना बहुत जरूरी होता है। जब पति पत्नी के बीच में झगड़ा काफी बढ़ जाता है, बात तलाक तक पहुंच गई हो और तभी आपको वह दंपति का कंसल्टेशन करने का हो, काउंसलिंग करने का हो, तभी यह चीज की वजह से उनका स्वभाव कैसा है, उनका आपसी व्यवहार कैसा है,
यह चीज़ समझ में आती है, फिर उनका अच्छी तरह से गाइड कर सकते हो। इसीलिए ये चीज़ को डिटेल में समझना ज़रूरी होता है। आज यहाँ तक हम सीमित करते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे गण दोष, भ्रगुड़ दोष और नाड़ी दोष के बारे में डिटेल में देखेंगे। उसका उसमें कैसे ध्यान रखना चाहिए जैसा होता है। अगर किसी को मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना हो, कंसल्ट करना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8866662122। आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिले, और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो सही समय पर मिलते रहे। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः।